अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आई नासिर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और मैं आपको वर्डप्रेस कोर्स की फर्स्ट क्लास में, जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसमें वेलकम करता हूं। जैसा कि ब्लॉगिंग कोर्स के जरिए हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब हम वर्डप्रेस को सीखेंगे। ब्लॉगिंग कोर्स की स्टार्टिंग की क्लासेस में जैसे हमने जिक्र किया था कि ब्लॉग बनाने के लिए दो तरह के प्लेटफॉर्म ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, एक तो blogger.com है और दूसरा wordpress.com है। ब्लॉगर को तो हम सीख चुके हैं, अब हम बात करेंगे वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस क्या होता है, इसका एक छोटा सा तारुफ इस क्लास में हम जानेंगे। WordPress.com इंटरनेट की दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके जरिए आप किसी भी वेबसाइट के या ब्लॉग के कंटेंट को, जिसमें वीडियोस आ सकती हैं, इमेजेस आ सकती हैं या टेक्स्ट आ सकता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। गूगल पर जब आप वर्डप्रेस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने दो तरह की वेबसाइट्स आएंगी, एक है wordpress.com और एक है wordpress.org। अब इसमें से कौन से वर्डप्रेस को हम यूज करेंगे और इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इनके फ़र्क को समझ लेते हैं। अगर हम पैसों के लिहाज से बात करें, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट या खर्चे की बात करें, तो wordpress.com पर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, यानी बिना पैसे खर्च किए आप इस पर काम नहीं कर सकते। जबकि wordpress.org की बात करें तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक लिहाज से अगर हम देखें तो हम इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि wordpress.com पर ऐसा मुमकिन नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो दो होती हैं। एक डोमेन होता है, यानी वेबसाइट का एड्रेस, और एक होस्टिंग होती है जहां पर वेबसाइट को अपलोड किया जाता है। तो wordpress.com में आपको होस्टिंग और डोमेन साथ में ही मिल जाते हैं, जबकि wordpress.org पे ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ प्लेटफॉर्म डाउनलोड करते हैं और उसे अपलोड या इंस्टॉल करने के लिए आपको होस्टिंग भी चाहिए होती है और डोमेन भी चाहिए होती है। तीसरा, और जो कि बहुत बड़ा फर्क है, wordpress.com में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपको उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी कुछ फीचर्स आपको बाय करने होते हैं। जबकि wordpress.org में आप बिना किसी लिमिटेशन के बहुत सारी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा हुआ। देखिए, जनरली तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है, लेकिन एक खास सिचुएशन के लिहाज से हम ये बात कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी जो सिचुएशन है उसमें आपने वर्डप्रेस को सीखना है, तो सीखने के लिए आपके लिए wordpress.org बेहतर है, यानी कि ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ये ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नो डाउट आपको एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए होगी, जो कि पैसों से ली जाती है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके जरिए हम फ्री में डोमेन और होस्टिंग लेंगे और इस पर काम को सीखेंगे। तो वो डोमेन और होस्टिंग आप कैसे लेंगे ये आप सीखेंगे अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में।